राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त गोविंद दास जी की कथा सुना रहे हैं। एक भील हाथ में जलती हुई मशाल लेकर भक्त गोविंद दास के पास आए। उस समय वर्षा बंद हो गई थी। उन्होंने ब्राह्मण के पास जाकर मशाल लेकर कहा, आपको बहुत जाड़ा लग रहा है, आप मशाल से हाथ को तपाकर स्वस्थ हो जाइए। कुछ देर मशाल की उष्णता शरीर में जाने पर गोविंद दास की बोलने की शक्ति आ गई। वह पूछते ही रह गए कि भील का क्या नाम है, कहाँ रहता है, इस घोर वन में वर्षा के समय मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे यहाँ पर आ गया। परंतु भील तो जैसे उनकी भाषा समझता ही ना हो, मशाल वहीं छोड़कर मुस्कुराता हुआ जंगल में चला गया। वह भील कौन था, यह जानने के लिए इस कथा को अंत तक सुने तथा ऐसी ही अनेक भक्तमाल की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा को प्रारंभ करते हैं। संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ नहीं जाती, सब कुछ यहीं रह जाता है। यहाँ भी जो कुछ है वह भी अपना नहीं है, वह भी भगवान का ही दिया हुआ है। इस मनुष्य जीवन को पाकर जो उन दया में भगवान में नहीं नियोजित करता, उसके जीवन को धिक्कार है। मनुष्य ज्ञानवश विषय भोगों की इच्छा करता है। विषय तो दुख रूप है। जो विषय सेवन करना चाहता है वह इस लोक में दुख ही भोगता है। जीवन भर नाना प्रकार के कष्टों से जो धन इकट्ठा करते हैं उसे भी परिवार वाले दबा बैठते हैं। अपने सामने ही मन के प्रतिकूल कार्यों में उस धन को लगते देख दुगना दुख होता है। इस दुखमय संसार में कहीं भी सुख नहीं है। एकमात्र भगवान ही जीवन के आधार हैं। उनके भजन में ही सच्चा सुख है। मनुष्य जन्म की सफलता ही भगवान का भजन है। इस प्रकार के वैराग्य और विवेक के विचार एक राज्य के दीवान के मन में आ रहे थे। उनका नाम था गोविंद दास। महल जैसा भवन था, बाग बगीचे थे, नौकर चाकर थे, धन और रत्नों से भरा हुआ घर था। पतिव्रता स्त्री भी थी, एक पुत्री थी और 2 पुत्र थे। परंतु गोविंद दास का मन उन सब में तनिक भी आसक्त नहीं था। उन्हें संसार के विषयों से विरक्ति हो गई थी। इंद्रियों का महान संयम हो, भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, तभी वैराग्य टिकता है। गोविंद दास जी का इंद्रिय संयम दृढ़ था, भगवान पर उनको पूरा विश्वास था, अतः उनका वैराग्य सच्चा था। उन्होंने घर छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा करने लगे। त्यागे हुए भोगों को फिर कभी आंख उठाकर नहीं देखा। उस समय की तीर्थ यात्रा आज की भांति सैर सपाटा नहीं होती थी। तीर्थ तब सब प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के क्षेत्र नहीं थे और नहीं वहाँ मनोविनोद के लिए जा सकते थे। घने वनों, दुर्गम पर्वतों में से अनेकों कष्ट सहते प्राणों का मोह छोड़कर श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते थे। गोविंद दास जी तीर्थ यात्रा करने निकले तो बिना मांगे जो रूखा सूखा कंदमूल साग पात मिल जाता उसे ही भगवान को निवेदन करके खा लिया करते। ना मिले तो संतोष पूर्वक रह जाते। कुआं, तालाब, नदी, झरना मिल जाए तो जल पी लेते थे, ना मिले तो प्यासे रह जाते थे। भूख प्यास के लिए मन में कभी शोक नहीं करते। जाड़ा, गर्मी, वर्षा सब एक समान ही उनको लगता। पास में कोई सामान नहीं हो तो सामान बटोरना भी नहीं चाहते थे। मुख से बराबर हरी हरी की ध्वनि निकलती रहती। अनेक बार गांव के लोग पागल समझकर गांव से बाहर निकाल देते और अनेक बार लोग झड़कियां या गालियां देते, उद्यमी लड़के मार भी देते। इनके मन में शोभ या दुख का लेश भी नहीं था। प्रभु की लीला देखते सब में प्रभु का दर्शन करते और अपनी मस्ती में चले जाते। गया जी, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, द्वारका, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में लक्ष्मण बालाजी का दर्शन करने के लिए गोविंद दास जी लक्ष्मण क्षेत्र के पास आ गए। घोर वन था, वर्षा हो रही थी, कीचड़ और पानी में पगडंडी भी दुर्गम हो गई थी। जाड़े की ऋतु थी,
बहुत अधिक सर्दी पड़ रही थी। गोविंद दास जी का वृद्ध शरीर कई दिनों से भोजन मिला नहीं था, देह में शक्ति नहीं थी, ऊपर से भीग गए। सर्दी के मारे दांत बजने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, शक्ति जाती रही और लड़खड़ाकर गिर पड़े। बहुत चेष्टा की पर उठ नहीं सके। श्री गोविंददास जी को अब भी अपने कष्ट की चिंता नहीं थी, मृत्यु का भय नहीं था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। गोविंददास जी की पुकार पहाड़ी के उच्च शिखर पर विशाल मंदिर में विराजमान बालाजी तक ना पहुँचे, यह कैसे संभव था? क्या हुआ जो वाणी असमर्थ थी पुकारने में? भगवान तो किसी की कोई भाषा समझते नहीं, उन्हें तो बस एक ही भाषा आती है और उसी को वो समझते हैं, वह है हृदय की भाषा। इस भाषा का प्रत्येक अक्षर उन तक पहुंच जाता है और वे करुणा सागर उसे सुनकर स्वीकार करते ही हैं। लक्ष्मण जी स्वयं एक भील का रूप धारण करके आ गए, हाथ में जलती मशाल लिए गोविंददास के पास आए। वर्षा बंद हो गई। उन्होंने ब्राह्मण के पास मशाल ले जाकर कहा, आपको बहुत जाड़ा लग रहा होगा, आप मशाल से हाथ ताप कर स्वस्थ हो जाइए। प्रेम भरे शब्द सुनकर प्राणों में अमृत बरस गया। कुछ देर मशाल की उष्णता शरीर में जाने पर तो बोलने की शक्ति आ गई। गोविंददास ने अपने को उठकर बैठा देने को कहा। भील ने मशाल एक ओर रख के उन्हें उठाकर बैठा दिया। अब उस अद्भुत स्पर्श से शरीर की थकावट मिट गई। गोविंददास कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने में भला मुझे अब क्या दुख, किंतु मैं श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहता हूँ। तुमने आज मेरे प्राण बचाए, तुम मेरे धर्म पिता हो, मैं किस प्रकार से कृतज्ञता प्रकट करूँ? गोविंददास पूछते रह गए कि भील का क्या नाम है, कहाँ रहता है, इस घोर वन में वर्षा के समय मशाल लेकर इतनी दया करने कैसे आ गया? परंतु भील तो जैसे उसकी भाषा समझता ही नहीं था, मशाल वहीं छोड़कर मुस्कुराता हुआ चला गया। गोविंददास ने उसे भगवान की कृपा समझ की। अब गोविंददास को भूख प्यास का पता लगा। कुछ पेट में पहुँचे तो कदाचित उठकर चल सकें। उन्हें बालाजी तक जाना था, श्री लक्ष्मण जी के दर्शन करने थे, किंतु शरीर में अब भी उठने की शक्ति नहीं थी। इस घोर वन में भला भोजन कहाँ से आता? इसलिए मन को इधर से हटाकर वे भगवान नाम का जप करने लगे। इतने में उन्होंने सुना कोई कह रहा था, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप भूखे जान पड़ते हो, भोजन कर लो। भला दीनानाथ विश्वंभर का भक्त भूखा कैसे रह सकता है? गोविंददास ने देखा कि एक ब्राह्मण सामने खड़ा था। उन्होंने गर्मा गर्म खिचड़ी, शाक और दही का थाल तथा पात्र में जल उनके सामने रख दिया। गोविंददास की अद्भुत दशा हो गई। ब्राह्मण के दर्शन करके वे जैसे अपने आप को सर्वथा भूल ही गए। भोजन करते हैं तो कुछ में जाता है, कुछ भूमि पर गिरता है। किस प्रकार भोजन समाप्त हुआ, एकटक मूक भाव से ब्राह्मण की ओर देखते रह गए। होश आया थोड़ी देर में तो बोले, प्रभु, इस भयंकर वन में मेरे जैसे अधम प्राणी को इस प्रकार से भोजन पहुँचाने वाले आप दया धाम के सिवा और कौन हो सकता है? कौन इस प्रकार से दीनों की सुधि ले सकता है? मेरे स्वामी, मैंने आपकी कृपा से आपको पहचान लिया। जब आपने इस साधन भजनहीन पतित पर इतनी कृपा की, तब अपने वास्तविक रूप का दर्शन देकर इसे कृतार्थ भी कीजिए। भक्त की इतनी कातर प्रार्थना सुनकर श्री लक्ष्मण जी उस ब्राह्मण रूप को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। नीलांबर धारण किए हुए उनके ज्योतिर्मय स्वर्ण गौर श्री अंग की शोभा, कंधों पर धनुष और बाएं हाथ में बाण लिए दाहिने हाथ से भक्त को अभय देते हुए उनकी यह मनोहर सौंदर्य घन झांकी गोविंददास तो विवल होकर श्री चरणों में गिर पड़े। संपूर्ण वन दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो उठा। पशु पक्षी कीट पतंग हर्षनाद करने लगे। आराध्य के चरणों पर गिरा भक्त आराध्य में ही मिल गया। मिट्टी की देह तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, पर गोविंददास तो भगवान के परम धाम में पहुंच ही गए। भगवान के भक्तों की कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमें बताइए आप कौन से भक्ति कथा सुनना पसंद करेंगे।